सारे गा मा आहा, मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा ओहो, मा गा रे सा ओहो, सारे गा मा सारे गा सारे मा गा रे सा। पादा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं आज की कलाकारा से जिनका नाम है जानवी भट्ट जी। और जैसा हम हमेशा करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जानवी जी के गाए हुए इस प्यारे से गीत से।
बहुत ही प्यारा गीत जानवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार। जानवी जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, कुछ रोचक बताइए। जी मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। अहमदाबाद के बारे में बताऊँ तो वो भारत का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में है। इधर अहमदाबाद में सीदी सैयद की चाली, सरखेज रोजा, झुलता मीनारा, रानी का हजीरा, ये सब देखने लायक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अहमदाबाद खूबसूरत शहर है। मुझे भी मौका मिला है 1 साल अहमदाबाद रहने का। तो जो आपने बताया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोस्तों, आपने सुना जानवी जी अहमदाबाद में रहती हैं और आइए सुनते हैं जानवी जी की आवाज में ही उन्हीं का गाया हुआ एक प्यारा सा गीत। इस
जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत ही प्यारा गीत। जानवी जी, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? जी, बचपन में मुझे था कि मैं बड़ी होकर टीचर या फिर प्रोफेसर बनूंगी। ऐसे मुझे ऐसा था कि टीचर या प्रोफेसर बनते हैं तो उसका ये प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें मान सम्मान ज्यादा मिलता है। जैसे कि हम लोग माता पिता के बाद का दर्जा जो है वो टीचर को ही हमारे समाज में दिया जाता है। तो क्या उम्र के हर पड़ाव में हम टीचर का सम्मान ही करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा था कि नहीं, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें मान सम्मान ज्यादा मिलता है। ऐसा बहुत बढ़िया जानवी जी, बहुत बढ़िया। जाहिर सी बात है, अध्यापक बनकर, टीचर बनकर हमारे ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक जिम्मेदारी आती है कि आगे की पीढ़ी को हम कितना और बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए ही ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए। और इसका सारा श्रेय टीचर्स को ही होता है, अध्यापकों को ही होता है। माने न माने, टीचर्स का रोल बहुत बहुत बड़ा होता है हमारे समाज में। बहुत खूबसूरत। तो ये अगला गीत आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे? नहीं, मेरे दोस्तों को। आइए दोस्तों, आप ही के लिए डेडिकेटेड जानवी जी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत। ऐसे गुनगुना के
बहुत बढ़िया गीत, बहुत ही प्यारी गायकी। जानवी जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों? वैसे बोले तो मेरी पसंदगी के गायक तो ये सब रफी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर, हेमंत कुमार, इन सब के गाने मुझे बहुत पसंद है। पर फिर भी अगर सबसे ज्यादा मैं पसंद करती हूँ तो लता जी और आशा जी के गानों को, क्योंकि मीन्स मैं उन लोगों के बारे में जितना जानती हूँ उसमें मैंने जाना कि महिलाओं के कठिन परिस्थिति का सामना करके उन लोगों ने जो मुकाम हासिल किया वो अनन्य है। जी। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत सम्मान करती हूँ। और अगर गजल की बात करें तो जगजीत सिंह की मैं बड़ी फैन हूँ, और मेहंदी हसन के भी कोई कोई गजल मुझे पसंद है। बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने सुना जानवी जी आशा भोसले, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह जी और मेहंदी हसन जी को पसंद करती हैं। जाहिर सी बात है, इनकी टेक्निकल नॉलेज, इनकी गायकी, इनका शास्त्रीय संगीत का ज्ञान इनको उस पादान पे ले जाता है जहां पर हम सभी उन्हें पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, सुनते हैं जानवी जी का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा गीत। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम फूल भी मिलते थे, पुरानी तो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से, यादों की बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें
बहुत बढ़िया। जानवी जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो मैं पूछने वाला हूं ये थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन मजेदार है। मजे लेकर ओके। इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। अगर आपको आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन्न साबरमती के किनारे मिल जाए तो क्या मांगेंगी आप? हाँ, ऐसे थोड़ा कठिन जवाब है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर ऐसा कोई जिन मिल जाए तो वो मैं बोलूंगी कि मेरा जो बिजनेस है उसमें दिन ब दिन मेरी तरक्की हो। फर्स्ट मेरी इच्छा है। दूसरा, मेरे बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। जी। और आखिरी है विषय मेरी, दोस्तों और चाहने वालों का साथ आजीवन रहे, ताकि मैं खुशी खुशी जी सकूं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैं इस जिन्न से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी ये तीनों इच्छाएं वो जल्द से जल्द पूरी करे। बहुत बढ़िया। जी। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और गीत जानवी जी का गाया हुआ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
बहुत बहुत बढ़िया गीत, बहुत ही बढ़िया गायकी। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा जानवी जी कि जब कभी भी आपको कुछ खाली वक्त मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं उस वक्त में, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज सिंगिंग है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं मेरी हॉबीज शौक के लिए बहुत कम समय निकाल पाई हूँ अभी तक। पर अब मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना ज्यादा समय में निकालूं, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ा भी समय निकालती हूँ सिंगिंग में, तभी मैं ये फील करती हूँ कि सबसे ज्यादा खुश और रिलैक्स में मेरे शौक के साथ ही रहती हूँ। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही। मैंने बहुत बहुत सारे कलाकारों से बात की है, साहिबानों से बात की है, महिलाओं से बात की है, और करीब करीब सबसे मैंने ये सवाल पूछा है कि आपकी हॉबीज क्या हैं। और विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने एक जो बात कही है वो बड़ी मज़ेदार कही कि जब आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रही होती हैं, यानी कि जब आप गा रही होती हैं तो आप सबसे ज़्यादा खुश होती हैं, और Yes. अपनी उस हॉबी को, अपनी उस कैपेबिलिटी को, अपनी उस कला को, प्रतिभा को भरपूर एंजॉय कर रही होती हैं। ये सबसे प्यारी बात है। हॉबी होती ही वही है जिसमें जब कोई भी व्यक्ति करने के लिए उस हॉबी को या परस्यू करने के लिए जाता है तो वो बस खो जाता है। बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, Yes. हो जाए एक और बढ़िया सा गाना जानवी जी का गाया हुआ।
बहुत बहुत प्यारा गीत। जानवी जी, अगला सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या है? मतलब सबसे अच्छा अचीवमेंट आज तक की डेट में आपको क्या लगता है कि आपने किया या आपको मिला? हम्म मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा बिजनेस है, जो कि मैंने जीवन के कठिन समय में 15 ड्रेस से चालू किया था, और उसके बाद अथक मेहनत और परिश्रम से आज मेरे अहमदाबाद में 2 शोरूम है, और 5,000 की इन्वेस्टमेंट से लेकर 2 शोरूम तक का सफर मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जानवी जी, मुझे इजाजत दीजिए ये पूछने की कि किस चीज के शोरूम हैं आपके ये? जी, मेरे लेडीज ड्रेस, कुर्तीज, लेडीज गारमेंट, रेडीमेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना, थैंक यू। जानवी जी एक एंटरप्रेन्योर हैं। अहमदाबाद की वैसे भी आत्मा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ही है। वहाँ हर चीज में बिजनेस, हर चीज में क्रिएटिविटी भरपूर पाई जाती है। बहुत खूब। आइए दोस्तों, सुनते हैं जानवी जी का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा नगमा। जी रूठ कर अब कहाँ जाएगा,
जानवी जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा आज तक की डेट में क्या मिला और किसने दिया? वैसे तो ये जीवन ही ईश्वर का दिया हुआ सुंदर तोहफा है। पर फिर भी आप पूछते हो तो मैं बोलूंगी कि मेरे दोस्तों, जिसने हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रख के कुछ ना कुछ ऐसे यादगार दिनों में मुझे तोहफे दिए हैं, दोस्तों मेरे। तो उसमें कोई खास तोहफा जो आपको बेहद पसंद आया हो? जी, मेरे दोस्त हर साल मेरे लिए जो इमिटेशन ज्वेलरी लेके आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सवाल पूछने का मेरा तात्पर्य या पर्पस जानवी जी इतना ही था कि कई बार हमारी जिंदगी में चलते चलाते कोई छोटी मोटी भी तोहफा कोई दोस्त दे जाता है, कोई रिश्तेदार दे जाता है, कभी कोई बेटा बेटी, मतलब बेटा या बेटी दे देते हैं, कभी माताजी पिताजी दे देते हैं, और वो इतना खूबसूरत होता है कि बस दिल खुश हो जाता है उसके सामने। फिर बहुत महंगे तोहफे भी फीके पड़ जाते हैं। जी जी, सही कहा। मुझे ठीक से याद है कि एक बार मेरे मित्र ने मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर मेरे को एक मग, चाय पीने का मग दिया, जिसपे अचानक से उसने मेरी फोटोग्राफ लगा के विस्ता प्रिंट से प्रिंट करा के उसने मुझे दी थी। और उस कप को पाकर, जिसकी कीमत हार्डली शायद 250 रुपये रही होगी या 300 रुपये रही होगी, लेकिन कीमत मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे इतनी खुशी मिली कि अगर आज भी कोई मुझसे पूछे कि ये सवाल पूछे तो मैं तुरंत बिना सोचे आंखें बंद करके कह सकता हूं कि वो जो कप मेरे को उस मित्र ने दिया था वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बहुमूल्य तोहफा मुझे मिला था। बहुत खूब, सही बोला आपने। आइए दोस्तों, सुनते हैं इसी तरीके का एक बेहतरीन प्यारा सा गीत जानवी जी का गाया हुआ।
सोहने जोगिया रंग ले हमें भी इसी रंग में, होए होए ओ सोहने जोगिया, ओ सोहने जोगिया रंग ले हमें भी इसी रंग में। फिर से सुनाते बंसी कलियां खिलाते गोरे अंग में, उन्हीं जो ताने आग लगाए उन्हीं से आग बुझाए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज चुराए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। जानवी जी, अब हम हमारे प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं, उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कोई मैसेज दीजिए उनको। जी। बस मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बस इतना ही कहती हूँ कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्त रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, खुश रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा सा क्रिस्प लेकिन बहुत ही मजबूत मैसेज, बहुत ही अच्छा संदेश। दोस्तों, आपने सुना। जानवी जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातचीत की, आपकी थॉट प्रोसेस या जो सोचने का तरीका है उसमें जो क्लैरिटी है, उसमें जो विविधता है, उसमें जो सफाई है, उसको सुनकर मुझे और सुनने वालों को बहुत मजा आया होगा। और आपके गीत तो जाहिर सी बात है हमने सुने हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए। ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4।